युवाओं को रोजगार का अवसर देते तो किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। क्या यही सही है ना? ये जो नीतीश और मोदी की सरकार है वह गरीबों की सरकार नहीं है, वो उद्योगपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। आज रेलवे से लेकर बिजली तक सब गिरवी रख दिया बाहर की कंपनियों को, सारा चीज गिरवी रख दिया गया। आज आपके गांव में भी सुनने में आएगा कि स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो गया है। स्मार्ट मीटर लग रहा है ना, और वो स्मार्ट मीटर से जो पैसा उद्योगपतियों को पहुंचता है उसमें से बहुत कम हिस्सेदारी सरकार की होती है। सारा पैसा अमीरों के हाथ में जा रहा है, सारा पैसा व्यापारियों के हाथ में आ रहा है, गरीबों से पैसा वसूला जा रहा है। इसलिए महागठबंधन जब कांग्रेस और आरजेडी की सरकार आएगी, हम अपने पूरे गरीब परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करेंगे। आपको बिजली का बिल भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये आपके लिए योजना है। महंगाई इतनी है कि आज भी हमारे माता और बहन घर में गैस पर खाना नहीं बना पाते हैं, वो लकड़ी और गोईठा पर खाना बनाते हैं। यही सच है ना? लकड़ी गोईठा पर खाना बनाने की इसलिए दिवस है कि आप गैस का पैसा नहीं दे पाते। एक सिलेंडर कितना में खरीदते हैं हम लोग? 1100 में। और आपको यहाँ से घोषणा करती हूँ कि अगर तेजस्वी की सरकार आई, राहुल गांधी की सरकार आई, हर गरीब परिवार को 500 रुपया में सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। ये इसलिए, ये जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी, जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी, नवंबर में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये सारी योजना हम लागू करेंगे। जी बिल्कुल, दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा, नवंबर में सरकार बनेगा। हाँ बिल्कुल। तो आप लोग सुनिए, आज जो इतना लोग बैठे हुए हैं, आप बताइए, आज तक विक्रम में जो विधायक 2 बार चुन के आपके वोट से गया और आज मोदी नीतीश की गोद में बैठ गया ना पलटू। जैसे नीतीश चाचा पलटू है, वैसे ही यहाँ का विधायक भी पलटू है। और आपका वोट चोरी करके वो नीतीश मोदी की गोद में बैठ गया। कभी आया आपका हाल चाल जानने? कभी आया? नहीं आया, क्योंकि उसको गरीबों से मतलब नहीं है। उसको गरीब बस्ती में आने में ही शर्म आता है। वो नहीं चाहता है गरीबों का, वो केवल अपना स्वार्थ, अपना कमाई किया इतना दिन में। हर साल विधायक को काम करने के लिए 5 करोड़ रुपया केवल विधायक फंड में मिलता है। 10 साल में 50 करोड़ रुपया उसको दिया गया। आपको लगता है कहीं का रोड बना? आपको लगता है कहीं का नली गली बना? नहीं बना। आज उसके आदमी पत्थर का सिला ले लेके बिना बना हुआ रोड में भी ऐसे लगवा रहे हैं। और रोड पर वो इसका विरोध हो रहा है। पब्लिक गुस्सा के बोल रहे हैं कि रोड हमारा बना ही नहीं, आप पत्थर काहे लगवा रहे हैं कि रोड का काम बन गया। ये हो रहा है विक्रम में। चाहे नवडीहा में पता कर लीजिए, चाहे गोवा में पता कर लीजिए, बहुत जगह सिद्धार्थ का आदमी जा के पत्थर लगा रहा है कि हम काम कर दिए, और खुले मन से बोलता है कि हम अब सब काम कर दिए हैं, सब काम कर दिए हैं, अब ज्यादा काम करने का जरूरत नहीं है। जबकि हम बता रहे हैं कि 20 साल में विक्रम बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया। विक्रम में विकास की कोई योजना लागू नहीं हुई। विक्रम में न उद्योग धंधा लगा, न शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हुई, न अच्छा स्कूल कॉलेज खुला, न बढ़िया अस्पताल खुला, न कोई रेलवे स्टेशन खुला, न ITI खुला, कुछ भी विक्रम में नहीं आया। पिछला 20 साल का पता कर लीजिए। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो आप बताइए हमको कि क्या इस बीच में विक्रम में कोई नया कल कारखाना खुला सरकार की तरफ से? नहीं। कोई अस्पताल खुला? नहीं खुला। यहाँ के लोग या तो बिहटा जाते हैं या पटना जाते हैं इलाज के लिए, यही है ना। और गरीबों के लिए कोई एम्बुलेंस की सुविधा,
अटल जी 10 साल सांसद रहे, 15 साल, कोई एम्बुलेंस की सुविधा, कोई स्वास्थ्य की सुविधा दिए हैं विक्रम के लिए? नहीं दिए हैं। तो अब इस स्थिति में जब इतना समस्या है तो आपको मैं यह कहना चाहूंगी कि जी है ना, लेकिन क्या है कि वो जब बीजेपी के साथ रहे ना, मोदी जी के साथ चले गए ना, मोदी जी के साथ रहे तो उनका भी विचारधारा वही हो गया। 15 साल वही बात बता रहे हैं। उनको करना चाहिए था, ईमानदारी से विक्रम का बेटा बन के करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ तब तो आज इसी रोड से चल के यहाँ तक पहुंचे हैं। रास्ते का जो हाल है